नमस्कार। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का बहुत महत्व होता है। श्रावण का हर दिन अपने आप में खास होता है। सोमवार से रविवार तक हर दिन की गई पूजा से अलग अलग शुभ फल मिलता है। सावन महीने का हर दिन एक पर्व है। 19वें वर्ष उपरांत श्रावण मास में अधिक मास आया है, जिससे यह समय बहुत ही विशेष फलदायक हो गया है, क्योंकि श्रावण या सावन मास भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है, जबकि अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जी ने ही मलमास या अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास भी दिया है। श्रावण मास मंगलवार 4 जुलाई 2023 से आरंभ होकर गुरुवार 31 अगस्त 2023 तक चलेगा, यानी कि एक मास की वृद्धि होने से यह श्रावण मास दुगुना या डबल हो गया है। इसी सावन के मध्य में मंगलवार 18 जुलाई 2023 से बुधवार 16 अगस्त 2023 की यह अवधि ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है। साथियों, सावन और अधिक मास के संयोजन के इस श्रावण मास का महात्म्य बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ईश्वर के निमित्त जो भी व्रत, पूजा, स्तोत्र, पाठ, अर्चना, उपासना, मंत्र, जप, अनुष्ठान, स्नान, दान आदि कोई भी पूजन आदि कर्म किए जाते हैं तो उन सब का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। व्रतों या व्रती सभी के अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ शिव जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी संयुक्त प्रभाव से प्रतिष्ठित इस श्रावण अधिक मास में पूजा के लिए यह मंत्र जप करें। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हरं नाम्याम्यहम्। ओम शिव केशवाय नमः। ओम हरिहर नाम्याम्यहम्। लगातार इसी जप का 108 बार जाप करते हुए हरिहर भगवान यानी शिव जी और विष्णु जी के संयुक्त रूप का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और यथोचित द्रव्य दान, दक्षिणा, फल, मिष्ठान, वस्त्र, पंचपात्र आदि का दान करना चाहिए। भगवान हरिहर हैं कौन? भगवान का हरिहर स्वरूप क्या है? भगवान के हरिहर अवतार में भगवान शिव और विष्णु जी का संयुक्त रूप होता है। हरिहर 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरि धन हर यानी हरिहर। इसका शाब्दिक अर्थ है हरि का मतलब होता है विष्णु जी और हर का मतलब है भगवान शिव जी। हरिहर स्वरूप को ही शंकर नारायण या शिव केशव भी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हरिहर स्वरूप का रहस्य क्या है? भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे की आत्मा हैं। इतना ही नहीं, दोनों निरंतर रूप से एक दूसरे की आराधना में लीन रहते हैं। शिवस्त हृदये विष्णु सह हृदय शिवः, अर्थात श्री शिव के हृदय में विष्णु का और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव जी का वास होता है। इन दोनों को एक दूसरे से सर्वाधिक स्नेह है। श्लोक का अर्थ है, भगवान शिव कहते हैं कि सभी महीनों में मुझे श्रावण अत्यंत प्रिय है। इस महिमा सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस महीने में पूर्णिमा तक श्रवण नक्षत्र होता है, इस कारण भी इसे
श्रावण कहते हैं। इस महीने में महिमा सुनने से ही सिद्धि मिलती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे शिव जी ने अपने गले में ही रोक लिया और सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विष पीने से भगवान का कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनका नीलकंठ नाम महादेव पड़ा। जहर का असर कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाना शुरू किया। इसलिए सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने अथवा विशेष रुद्राभिषेक करने का खास महत्व है। अधिक मास को मलमास व भगवान विष्णु के नाम पर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं। अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ। 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास और मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और अपना दुख रोया। भक्तवत्सल श्री हरि भक्तवत्सल श्री हरि ने मलमास की कथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और अब मैं अपना यही नाम तुमको दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस समय में जप तप दान और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन, विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस मास में धरती पर शयन कर एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम माह आ जाता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान व श्रीमद् भागवत का ग्रंथ दान करें। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। आपको पुण्य फल का भी प्राप्ति होती है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरिपूरं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरि